Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 9 science chapter number 13, why do we fall ill. Firstly, I am giving here introduction. Health is generally means free from illness, disease, injury or pain, lack of physical fitness. Health can be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. बेटे स्वास्थ्य यानी हेल्थ से क्या समझ में आता है बेटे आपको? हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी कोई व्यक्ति फिजिकल तौर पे यानी शारीरिक तौर पे, मेंटल यानी मानसिक रूप से और सोशल वेलबींग यानी सामाजिक रूप से वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्थी है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपके पास में डेफिनेशन है फर्स्टली कि हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। नेक्स्ट है फैक्टर टू अचीव गुड हेल्थ। इस चैप्टर के अंदर फर्स्टली हम ये स्टडी करेंगे बेटे कि हेल्थ क्या होता है, गुड हेल्थ किसे कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि डिजीज़ जो है वो कितने तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, कब व्यक्ति को कौन सी डिजीज़ हो सकती है, ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो बाय एयर बाय वाटर स्प्रेड होती है। इसके अलावा वो कौन सी डिजीज़ है जो कि बहुत लंबे समय तक किसी व्यक्ति में होने के बावजूद भी वो स्प्रेड नहीं होती। तो इन सब टॉपिक्स की स्टडी हमारे इस चैप्टर में हम करेंगे जिसका नेम है व्हाई डू वी फॉल इल। तो फैक्टर टू अचीव गुड हेल्थ, अगर आपको खुद को स्वस्थ रखना है तो हमें क्या क्या करना होगा? फर्स्टली हम एक अच्छी डाइट लेंगे। अच्छी डाइट का मतलब है बैलेंस फूड। आपने लोअर क्लासेस के अंदर स्टडी किया होगा कि बैलेंस फूड क्या होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब जो है वो बिल्कुल सही मात्रा के अंदर आपके भोजन में शामिल हो। ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है, देन हमें दोपहर के खाने में क्या लेना है, देन हमें डिनर में यानी रात के खाने में हमें क्या लेना है। तो इस तरीके से अगर हम इनको फॉलो करते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं कि नाइट में हमें बिल्कुल लाइट फूड लेना है, दोपहर के अंदर हमें दाल, चावल, चपाती और एक कटोरी जो है वो दही होना चाहिए या छाछ होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम सीजनेबल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, वो अगर ले रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल सही है और हमें बीमारी होने का खतरा कई गुना कम है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास में एक्सरसाइज। जो हम व्यायाम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को फिट रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अपने पूरे दिन का जो मॉर्निंग का टाइमिंग है, तो अगर आप 50 मिनट्स का जो व्यायाम कर लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही चलता है और हमें कोई भी डिजीज़ होने का खतरा नहीं होता। इसके बाद में स्वच्छ आदतें, जैसे कि डेली हमें नहाना है, बाथ लेना है। इसके बाद में अगर हम बाहर से अंदर आएँ तो हमें हैंड वॉश करना है, देन खाना खाने से पहले हमें हैंड वॉश करना है, खाना खाने के बाद में हमें ब्रश करना है। तो ये जो आदतें हैं जिन्हें हम लोग गुड मैनर्स के रूप में भी बचपन से हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, तो यदि हम इनको फॉलो करते हैं तो भी हमें कोई भी डिज़ीज़ होने के खतरे कई गुना कम हो जाते हैं। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है योगा। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक डे फिक्स है जिसे हम वर्ल्ड योगा डे के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो वो इसलिए कि हमारे जो बड़े थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट बताया कि भाई अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना है, हमें योग तो करना ही पड़ेगा। तो प्राणायाम है और जो तरह तरह के जो अलग अलग योग हैं, यदि आप उनको करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और इन सभी ये जो मैंने आपके सामने स्लाइड रखी है, अगर अब आप इसे पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते। बीमारी होने के खतरे कई गुना हमारे कम हो चुके हैं, ठीक है। एंड वी विल बी अचीव अ गुड हेल्थ।
ओके। नाउ नेक्स्ट है कि हेल्थ जो है उसे हम मेंटेन किस तरीके से रख सकते हैं। तो वही पीछे जो मैंने आपको स्लाइड में बताया कि हमें डेली क्या करना है, तो यहाँ पर एक न्यू स्लाइड के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि फूड एंड डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देन एक्सरसाइज, उसके बाद में अगर हमें मेंटली फिट रहना है तो हमारी फैमिली के साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हमें हमारे पेरेंट को बताना चाहिए, वो हमसे बड़े होते हैं तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी अगर हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ को बनाने में, उसे मेंटेन रखने के अंदर भी। इसके बाद में ऑफ कोर्स हमें एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि बेटा 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेने से हमारा जो ब्रेन है उसको भी बहुत रेस्ट मिलता है। इसके बाद में है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको जो परेशानियां हैं उनका निदान करना आना चाहिए। आपको आप थोड़ा थोड़ा टाइम बाद में आपको ये सीखने लग जाएंगे कि मेरी इन समस्याओं के समाधान मुझे कैसे मिल सकते हैं। तो यदि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करते हैं तो भी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करेंगे तो वी विल बी अचीव गुड हेल्थ। और वो गुड हेल्थ कैसा होगा कि नॉट ओनली फॉर फिजिकली बल्कि मेंटली एंड सोशली भी। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हैव अ गुड हेल्थ। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को स्वस्थ कह सकें। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, तो उसमें वो कौन से कैरेक्टर होंगे जिसकी वजह से मैं उसे कह सकूं या आप उसे कह सकें कि मैम ये पूरी तरीके से हेल्थी है। तो वो क्या होंगे, एक तो फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज़, ठीक है, फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज़, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फ्री फ्रॉम अननेसेसरी एंजाइटी। नेक्स्ट फ्री फ्रॉम सोशल एंड द साइकोलॉजिकल टेंशन, उसे किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। फिर है फीलिंग जॉय इन लिविंग, जब हम जीवन जी रहे हैं तो उसके प्रति हमें खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम किसी वर्क को, कोई भी काम हमें जो दिया जा रहा है उसको हम बेस्ट तरीके से ख़त्म कर सकें, ठीक है ना। हम हमारा 100% उस काम को दे सकें। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के कैरेक्टर हैं किसी व्यक्ति में, दैट मीन्स कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि हेल्थ एंड इट्स फेलियर। Health is a state of physical, mental and the social well-being. Importance of the good health are good physical and the social environment, good economic conditions and social equality and the harmony. Next है आपके पास में how could you difference कि what is a healthy person and disease free person, दोनों में क्या अंतर है ना। एक तो स्वस्थ व्यक्ति है और है कि ये रोगाणु मुक्त है या ये बीमारी से मुक्त व्यक्ति है। तो दोनों शब्दों में क्या अंतर है इसकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हेल्थी के लिए हमने लिया है इट इज़ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये जो हम लोग ले रहे हैं ना कि हेल्थी पर्सन होना चाहिए, ये बुक में कई जगह पर आया है कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति हेल्थी है। तो केवल उसका शारीरिक रूप जो है वही स्वस्थ नहीं होना चाहिए, मेन बात यह है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से, दैट मीन्स कि अगर वो किसी के पास में किसी लोगों से मिल रहा है तो वहाँ पे उसमें खुद के बारे में बताते वक्त उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और इसके अलावा जब वो किसी नए व्यक्ति से मिल रहा है तो वहाँ पे वो ढंग से बिहेव कर रहा है। तो ये सब चीज़ें काउंट होती है हेल्थी पर्सन में। डिजीज़ फ्री का क्या मतलब है, डिजीज़ फ्री का मतलब है कि इसमें कोई बीमारी नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा जिसमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो मेंटली रूप से अनफिट है, यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, रिएक्ट करने लग जाता है हर एक बात के ऊपर। बड़ों से बात करते वक्त वो अपने मैनर्स को उसे अपने मैनर्स का ध्यान नहीं रहता, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि वह व्यक्ति हेल्थी है। नेक्स्ट है हेल्थी में इट
रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड द सोशल एनवायरनमेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। नेक्स्ट वाला है इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। जब अगर हम ये कहें कि कोई व्यक्ति बीमारी से मुक्त है तो इसका मतलब हम केवल उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी हमने उसके सामाजिक या मानसिक रूप के ऊपर हमने कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। नेक्स्ट है द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ एंड डिजीज़ फ्री में द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। नेक्स्ट है हेल्थी में दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसी सच एज अ एयर, फूड कॉन्टैक्ट एंड द इंसेक्ट एक्सेट्रा। और डिजीज़ फ्री में क्या है, दे डू नॉट स्प्रेड थ्रू एनी एजेंसी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में कि डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़, कोई बीमारी जो है उसके क्या कारण हो सकते हैं। When a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more system of the body change for the loss. These changes give rise to sign of the disease called as symptoms. बेटे क्या होता है कि हम हमारे डेली रूटीन का जो वर्क है वो करते जा रहे हैं, सडनली एक दिन हम सोकर उठे और हमारे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो गया। दैट मीन्स कि जो डेली रूटीन का हमारा जो वर्क था वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड तो हुआ ही है। इसके अलावा यदि हमें वॉमिटिंग हो रही है तो हमारा जो बॉडी का इनर मतलब जो इनर बॉडी ऑर्गन है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑर्गन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी वजह से हमें वॉमिट हो रहा है। तो दीज चेंजेस गिव राइज टू साइन टू द डिजीज़। अगर हमें ऐसा कुछ फील हो रहा है, हमारे डेली रूटीन का जो वर्क है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, हमें जैसे कि प्राणायाम करना है उठ के और हम नहीं कर पा रहे, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, दैट मीन्स हमें कोई ना कोई डिजीज़ हुई है ना, उसे हम स्टमक पेन ही कह सकते हैं। तो आगे जाके हम लोग ये देखेंगे कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जो कि कुछ समय के लिए ही होती है, जैसे वायरल फीवर हो गया तो वो क्या है भाई 3 डेज 4 डेज इनफ। और कुछ डिजीज़ हमारे पास ऐसी आएंगी, कुछ बीमारियां हमारे पास ऐसी आएंगी जिससे ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। तकरीबन हम 6 मंथ 8 मंथ तक या 1.5 मंथ तक भी उस बीमारी से सफ़र करते रहते हैं। तो आगे जाके हम लोग इस तरह की स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम दैट फिजिशियन लुक फॉर द साइन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ एंड कंडक्ट टेस्ट टू कन्फर्म द डिजीज़। जब हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर हमें चेक करता है, चेक करने के बाद में क्या करता है कि भाई कुछ टेस्ट लिख के देता है कि आप ये टेस्ट करा लें। जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है हम उससे डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद में डॉक्टर जो है वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपको ये डिज़ीज़ हो गई है और आपको इससे ठीक होने के लिए ये जो मेडिसिन है वो लेनी होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इंडिकेट किया गया है कि यदि स्टमक पेन है तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए ये भी हो सकता है कि हाँ भाई आपने जो लेट नाइट फूड खाया होगा, जो खाना खाया होगा वो आपका ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, या आपने दिन में कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, या हो सकता है कि इसके अलावा भी और भी कोई बीमारी हो। तो कौन सी डिज़ीज़ है इसके लिए कौन बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं। हम जब उनके पास जाते हैं तो वो टेस्ट लिख के देते हैं और उसके बाद में टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद वो हमें कंफर्म स्टेटमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ डिजीज़, ठीक है, बीमारियाँ कितनी तरह की होती हैं, एक्यूट एंड द नेक्स्ट हमारे पास में है क्रॉनिक, देन थर्ड है हमारे पास नॉन इन्फेक्शनस डिजीज़ और उसके बाद में है इन्फेक्शनस डिजीज़। ऐसी बीमारियाँ जो कि कुछ समय के लिए होगी, देन एक्यूट, कुछ ऐसी डिजीज़ जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए हैं। इसके बाद में कुछ ऐसी डिजीज़ जो कि स्प्रेड हो जाती हैं एयर से, वाटर से, या हम किसी के साथ में खाना खा रहे हैं उस समय भी। और फोर्थ टाइप की डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, और फोर्थ वाली ऐसी होती हैं जो कि कम्युनिकेबल होती हैं, और जो थर्ड वाली हैं वो नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि डिजीज़ अगर हमें हो गया है तो फिर चाहे हम किसी के साथ में बैठ के खाना खा लें या हम उसके साथ में कहीं वॉक पे गए तो हमें वो डिजीज़ नहीं हो सकती। जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कोई स्प्रेड होने वाली बीमारी नहीं है ना। और अगर हमें एक कॉमन कोल्ड हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, तो फिर हमें ध्यान रखना होता है कि भाई दूसरों से हम दूर बैठें, या यदि किसी और को हो गया तो हम लोग उससे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके फिर अपने वर्क को कर रहे हों। तो इनकी जो ब्रीफ स्टडी है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको समझाऊंगी।
Thank you very much.